हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी कि मेष राशि वालों का अप्रैल महीना कैसा होगा। यह वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 9 नक्षत्र चरणों की एक राशि होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मेष राशि के 12वें भाव में मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें सूर्य, शनि, शुक्र, राहु और बुध हैं। इनके दूसरे भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं और चौथे भाव में नीच के कर्क राशि के मंगल हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अच्छे योग की। देखिए, दूसरे भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, जो धन संचय में अच्छे परिणाम देंगे, मतलब धन की बचत कराने का प्रयास करेंगे। चौथे भाव में नीच के मंगल हैं, लेकिन उनकी उच्च दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ेगी 10वें भाव पर, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है, जो आपकी नौकरी में स्थिरता देंगे। फिर 12वें भाव में बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 14 अप्रैल से आपके लग्न में उच्च राशि के सूर्य हो जाएंगे, जो ये सबसे बड़ा राजयोग है। और छठे भाव में केतु के होने से विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे, आपके शत्रुओं का दमन होगा और केतु आपके विरोधियों को नाश करेंगे। अब बात कर लेते हैं दुर्योगों की। देखिए, 12वें भाव में राहु शनि की युति से पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, जो बेवजह यात्रा, बेतहाशा खर्चा, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल का चक्कर आदि करा सकता है और दवाइयों पर फिजूल खर्चा आदि का संकेत है। अच्छा, गोचर में काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, जो छठे भाव से 12वें भाव तक है। देखिए, दूसरे भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जो कुटुंब भाव है, धन का भी भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति हैं, कुटुंब में भी शांति बनाए रखने के लिए और धन संचय में भी ये मदद करेंगे। अतः देवगुरु बृहस्पति का दूसरे भाव को प्रभावित करना, ये सकारात्मक प्रभाव देंगे। देवगुरु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी, अतः आपके विरोधी, मतलब कि आपके शत्रु भी शांत रहेंगे। और छठे भाव में केतु भी हैं, तो केतु भी विरोधियों का नाश करने का काम करेंगे, है ना। क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि है, तो आपके कंपटीटर भी आपके विरुद्ध नहीं होंगे। राहु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर है, जो चोट चपेट दुर्घटना का योग बना रहा है, लेकिन 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अतः देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो सबसे शुभ ग्रह होते हैं, और जिस दुर्योग पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि डाल दें, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है, जिसका परिणाम ये होगा कि जहां आपको तलवार से चोट लगने का योग होगा, वहां आपको बस सुई चुभकर रह जाएगा। ठीक है। अर्थात देव गुरु बृहस्पति जो है, मतलब कि वो स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। अच्छा, चौथे भाव में मंगल आपके राशिपति जो हैं वो नीच के हो जाएंगे 3 अप्रैल से। चौथा भाव है आपके माता का, भूमि, भवन, वाहन का, सुख का है, किसी भी प्रकार के सुख का। अतः यहाँ मंगल नीच के होकर परिवार में कलह कराएंगे, खासकर माता से, और आपकी माता की सेहत को भी खराब करेंगे। किसी भी प्रकार के भूमि, भवन आदि के बारे में यदि आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। धोखा खाने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि मंगल भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं और भूमि, भवन, वाहन के भाव में मंगल नीच के भी हैं, है ना। और ये आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। आप मंगल के राशि परिवर्तन के होने का इंतजार कर सकते हैं। ऊपर से राहु की 5वीं दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर है, और राहु भ्रम, धोखा तो है ही है, अतः आपके साथ धोखा होने की संभावना भी बन रही है। देखिए, पंचग्रह योग आपकी राशि से 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव खर्च का होता है, 12वां भाव यात्रा का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल का होता है। ठीक है। विदेश का भी यही भाव है। तो इसमें बैठे ये सभी ग्रह मेष राशि वालों के लिए खर्च में बहुत वृद्धि करेंगे।
बजट बिगाड़ सकते हैं। देखिए, जो भी ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं, उनसे संबंधित जो भी रिश्ते हैं उन पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है। जैसे शुक्र है तो पत्नी पर, बुध हैं तो बहन बुआ दोस्तों पर खर्च बढ़ेगा, सूर्य हैं तो पिताजी की जिम्मेदारियों की वजह से आपका खर्च बढ़ेगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल का भी है, अतः यहाँ बैठा राहु और शनि इन पर भी खर्चा करा सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते इंसानों की तरह। लेकिन धन भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं तो ये बचत भी कराएंगे, क्योंकि यदि कुंडली में कितना भी दुर्योग हो तो देवगिरी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से वो स्थिति संभल जाती है, उस दुर्योग में कमी आ जाती है। 12वें भाव में पंचग्रह योग होने के कारण, मतलब कि 5 ग्रहों के होने के कारण खर्चा अचानक से बढ़ सकता है। लेकिन जब 14 अप्रैल से सूर्य अपनी उच्च राशि में जाकर उच्च के होंगे तो आप के लिए बहुत राहत होगा, क्योंकि वो आपके लग्न में उच्च के हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं सरकारी क्षेत्र के कारक होते हैं। आपको पिताजी से भी लाभ की संभावना बन सकती है। देखिए, सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं यानी मेष राशि में, तो मेष राशि का जो राशिपति है मंगल, वो नीच के हो गया है 4थे भाव में। ठीक है, 3 अप्रैल से हो जाएगा। इसलिए सूर्यदेव को जितना भी लाभ देना होगा, मतलब कि उससे थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी। 4th भाव में नीच के मंगल होने से संपत्ति विवाद भी बढ़ सकता है। देखिए, 12वें भाव में पंचग्रह योग होने के कारण, ठीक है, ये खर्चा कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल का तो चक्कर होगा ही, यात्राओं पे विदेश भाव का भी है, ये यात्राओं पे खर्चा तो बढ़ाएगा ही। ठीक है, अतः अप्रैल महीने में मेष राशि वालों को खर्चा और यात्राओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। बेवजह यात्राएं होंगी, बेवजह खर्चा हो सकता है और आप बिजी भी हो सकते हैं, व्यस्तता बढ़ेगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए चुनौतीपूर्ण ये महीना रहेगा। बेवजह भाग दौड़ हो सकता है और भाग दौड़ में खर्चा होगा, क्योंकि देखिए कर्म भाव 10वां भाव है। ठीक है, जिस पर नीच के मंगल की दृष्टि है। हालांकि 10वां भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और सूर्य की वहाँ मंगल की वहाँ उच्च की राशि बन रही है। ठीक है, तो ये जो व्यवसायी हैं उनके लिए व्यवसाय में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 7वें भाव में सूर्य की नीच दृष्टि पड़ेगी और नीच के मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पार्टनरशिप में। पार्टनर से मनमुटाव की संभावना बनेगी। लेकिन जब सूर्य उच्च के होकर लग्न में जाएंगे तो बिगड़े काम बनेंगे। आप तब बहुत अच्छा हो सकता है आपका, मतलब कि जब देखिए, जब भी आपका अप्रैल का महीना आता होगा, जब सूर्य उच्च के होते होंगे, तब आप हमेशा देखेंगे कि आपके जो बिगड़े काम होते होंगे वो बनने लगते होंगे। और आप जब शुक्र मार्गी होंगे तो पार्टनर से अच्छे संबंध भी हो सकते हैं और व्यवसाय के लिए भी अच्छा हो सकता है। सावधानी में आपको क्या करना है, वाहन सावधानी से चलाएं, अपने बेवजह खर्चों और यात्राओं पर नियंत्रण करें, बेवजह किसी से विवाद ना करें, इनसे दूर रहें। अच्छा, पूजा की बात कर लेते हैं तो आप सबसे पहले सुबह उठ के सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं। जी धन्यवाद।